नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा राधवन। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी को इंतजार है कि पार्टियों की बाकी सीटों पर नाम के ऐलान का। सुनने में तो यही आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, बस लिस्ट आना भी बाकी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये देरी क्यों हो रही है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के लिए 8 नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा, बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट मिलने के पूरे आसार हैं। ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों को टिकट देने की तैयारी हो रही है। इस पर सचिन पायलट का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उसमें बहुत जल्द एआईसीसी का निर्णय आएगा और फाइनल आपको लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई हमारी। दो नाम सामने आए चन्नी और जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया। जो भी नाम फाइनल होंगे उसकी ऑफिशियल घोषणा एआईसीसी कर देगी। लेकिन हम सब ने अच्छे माहौल में चर्चा की, जैसे मैंने कहा, और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें। और मुझे लग रहा है कि जो उस प्रकार का अब तक हमारा प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट्स हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अब तक जो नाम हमने अनाउंस किए हैं उसका अच्छा फीडबैक मिला है। और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर्स का अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है। दोबारा होगी या पीछे कितनी सीटें रह पाएंगी? क्या कह रहे हैं? पीछे कितनी सीटें बचेगी? मैंने कहा ना, सब पे चर्चा हो गई है और अधिकृत घोषणा एआईसीसी करेगी। सर, आउटसाइडर्स आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाउ है या नहीं है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। राजस्थान जो भी नाम फाइनल किए हैं उसकी ऑफिशियल घोषणा एआईसीसी करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 8 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। 3 सीटों पर फैसला गठबंधन कमेटी पर छोड़ा गया है। 4 सीटें होल्ड पर रखी गई हैं। 8 सीटों पर अब उम्मीदवारों की कभी भी घोषणा हो सकती है। सीईसी की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर फाइनल चर्चा हो चुकी है। अब सीईसी की बैठक नहीं होगी। बता दें कि कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की पहले ही घोषणा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा का नाम फाइनल हो चुका है। मुरारीलाल को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में दौसा से मुरारीलाल की पत्नी को टिकट मिला था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। अब मुरारीलाल को टिकट मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दौसा से इस बार बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का टिकट भी कट सकता है। जसकौर के स्थान पर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन को टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी चर्चा है, लेकिन जसकौर का स्थानीय स्तर पर विरोध काफी ज्यादा है। बीजेपी भी अभी तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। राजस्थान के लिए 15 नामों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 कैंडिडेट के नाम जारी किए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 10 राज्यों की 72 सीटों के नाम जारी किए थे। हालांकि हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों को जारी करने के मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली थी और दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने हरियाणा के 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक 267 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान में भी मुकाबला तगड़ा है। कांग्रेस के नामों पर नजर डालें तो पाते हैं कि दूसरी लिस्ट में सचिन पायलट के करीबियों का नाम ज्यादा सामने आ रहा है। अब किसका टिकट फाइनल हुआ है और किसका नहीं, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।